Hey guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. My name is अमन प्रजापति। आज हम लोग आ गए चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे से हमारा बाकी था। चलो तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ से है ना 5.2 पे हम कहाँ तक पढ़ रहे थे, an। हमारी जो बात थी वो an तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये जो वाला पोर्शन है वो 5.3 वाला पोर्शन, मतलब उसके पहले वाले एग्जांपल है। इसमें हमें क्या करना है, सम्स को फाइंड करना है। उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, लेकिन इधर क्या करना है, सम ऑफ द टर्म्स। इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, जिसको हम लिखते हैं एसएन से। अभी तक हम एन पढ़ रहे थे ना, एन का फॉर्मूला क्या था, देखो एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही अब जितने भी सम्स आएंगे उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एसएन। उसका फॉर्मूला आता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, अब यहां से 3 फॉर्मूला निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 3 फॉर्मूलास निकलते हैं। देखो एक ये होता है, अब ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, n/2 इज इक्वल टू a प्लस एल। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला निकलता है n/2 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो an की जगह पे उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या करो, an की जगह पे उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या है उसका फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब देखो ये एक प्लस में और एक दूसरा 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूलाज एसएन के, ये पहला। ठीक है, और an को हम l लिखते हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला से हम तीनों फॉर्मूला को मतलब डिराइव कर रहे हैं, समझ लो ऐसा। ये सबसे पहला an, फिर an को हम l लिखते हैं, और an और l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखो फॉर्मूला में भी एक a है, तो वो a प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला है। अब हम सम्स को करने के लिए रेडी है। चलो, अभी तक हम an में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे थे कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है, लेकिन इधर हम फाइंड करेंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल कितना होगा। जैसे कि इधर दिया गया है 8, 3 और -2। देखो इन तीनों का टोटल कितना होता है, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 माइनस 2 मतलब 9। तो इन तीनों टर्म्स का टोटल है 9। तो वैसे ही हमें इधर जितने टर्म्स बोला गया है उतने टर्म्स का हमें टोटल फाइंड करना है। देखो इधर हमें कितने टर्म्स बोला गया है फाइंड करने को, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू 22 टर्म्स। 22 टर्म्स स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इधर n जो है वो हमारा किसके लिए होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होता है। तो वो हमारा कितना है, n इज इक्वल टू 22 है हमारा, n इज इक्वल टू 22। ठीक है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8, 3 माइनस 2। अब उसमें a क्या है हमारा, a हमारा है 8। ठीक है, फिर d को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है 3, फिर माइनस का साइन और 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा और माइनस का साइन, बड़े का साइन लगता है ना, -5। तो -5 हमारा d आया और a हमारा आया 8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एसएन मतलब जैसे कि हम an को बोलते थे nth टर्म ऑफ, क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते थे, वैसे एसएन को बोलते हैं nth टर्म, मतलब सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, n/2 फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास a है, n है, d है, तो हम एसएन आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो n हमारा क्या है, 22/2 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी हमारा -5। ओके, चलो देखो 2 11 हो गया बाजू में। ठीक है, 2 8 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय -5 आंसर माइनस में आएगा। देखो ब्रैकेट में रखेंगे, किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने सिखाया था। 21 इंटू 5 कितना होता है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105। तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -105 मल्टीप्लाई में प्लस माइनस साइन माइनस का लगता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैं कितनी बार बोलता हूँ। 11 16
अब देखो सबसे पहले है ना ये साइन को करो 16, देखो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई में होता है, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब 105 में से 16 को माइनस करो, कितना आएगा 89, ठीक है, माइनस में आएगा वो 89, ठीक है। 89 इंटू 11, 89 इंटू 11, 89 इंटू 11, देखो 9 फिर 17 और 9, देखो मल्टीप्लाई में ये प्लस है वो माइनस है, साइन सबसे पहले माइनस का लगाएंगे और 979 इज अवर SN। देखो इसका मतलब n की जगह पे हमने 22 लिया था, तो जो S22 है ना उसका आंसर है क्या S22, तो जो सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू -979। ओके, समझ में आया इसमें क्या करना था, इसमें हमें सम्स फाइंड करने हैं। तो ये सम से बेसिकली ये टर्म नहीं बताया गया कि A22 हमारा 979 है, अगर यहाँ पे 22 टर्म्स है तो उसका टोटल हमें 979 ये बताया है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 एकदम तगड़ा गया। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ द सम्स ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। क्या बोला है, इफ द सम ऑफ 14 टर्म, मतलब 14 टर्म्स का हमें सम दे के रखा है, क्या दे के रखा है 14 टर्म्स का सम हमें दे के रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द सम ऑफ 14 टर्म, मतलब S14 दे के रखा है, कितना दे के रखा है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म मतलब A, फर्स्ट टर्म मतलब A, तो A हमें दे के रखा है 10, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20 मतलब A20 को हमें फाइंड करना है। A है हमारे पास D नहीं है, N हमें दे के रखा है, N कैसे पता चलता है, दे के रखा है SN में, देखो N की जगह क्या है 14 है ना, तो वही हमारा N है, वही क्या है हमारा N, तो हम लिख देंगे N इज इक्वल टू 14, हमें D को फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है हमको क्या क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है, फिर ये तो A तो हमारा देख के रखा है, D मिल जाएगा, तो हम ये भी आराम से फाइंड कर सकेंगे। चलो तो लगा दो, SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू D। N हमारा कितना है 14 अपॉन 2, और देखो SN मतलब S14 की वैल्यू कितनी देख के रखी 1050। ओके समझ गए, ठीक है। 2A हमारा है 10, 2 इंटू 10 प्लस N हमारा 14 माइनस 1, D तो हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब ये इधर एक कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 7 इधर आया हमारा 7, ठीक है। अब 2 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू D। ओके चलो अब क्या करो, ये जो 7 है उसको नीचे डिवाइड में लेके आओ, क्या करो 7 को नीचे डिवाइड में लेके आओ, 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D। अब देखो ये क्या डिवाइड हो रहा है हमारा, देख लेते हैं एक बार। 7 1 7, कितना बचा 3 5, 7 5 35, और देखो इधर हमारा एक 0 बचा ना, तो वो 0 भी हम लगाएंगे इधर। डिवाइड ऐसे होता है, किसी लोगों को डिवाइड करना रहता है, 35 आ गया आंसर तो 15 समझ लेते हैं, लेकिन एक 0 हमारे पीछे है तो वो 0 भी लगाना, तो 150। देखो ये 150 से डिवाइड हो रहा है तो इधर हम 150 लिख देंगे। अब ये जो 20 है इधर प्लस में, उधर डायरेक्ट माइनस में ले लेते हैं, सबसे पहले इधर उसको माइनस में ले लिया, ठीक है, प्लस पहले माइनस में ले लिया, इज इक्वल टू 13D, ठीक है, समझ गए। ओके 150 माइनस 20 130 इज इक्वल टू 13D। अब जो 13 है इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, D इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 13, 13 10 130, तो जो D है वो हमारा कितना आया 10।
डी हमारा 10 आया। अब क्या फाइंड करना है हमें, ए 20 को फाइंड करना है। डी हमें मिल चुका है, डी हमें कितना मिला, हमारा 10 मिल चुका है हमें। अब ए 20 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, और 20 में से एक को माइनस कर दो, कितना बचेगा 19, उसको डी के साथ चिपका दो। माइंड मैप हमें किसने सिखाया था, सिग्मा सर ने सिखाया था। अब ए हमारा क्या है 10 प्लस 19 इंटू 10, डी भी हमारा 10 है, ए भी 10 है। 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल हमारा 12 भी हमारा हो गया। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली सम्स पे जाती है, हमें इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो गए उसमें हमें टर्म्स के सम फाइंड करने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 must be taken so that the sum is 78। क्या बोला गया है कि 78 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म कब होगा। इसमें हमें डायरेक्ट सम पूछा गया है। देखो an जो हम 5.2 में हम देख रहे थे ना, उसमें हमें an का पूछा गया था कि वो कौन सी टर्म होगी, लेकिन इधर पूछा गया है कि 78 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितने टर्म्स का टोटल होगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एथ। सबसे पहले तो हम ए लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। ए हमारा क्या है 24, सॉरी बीच में थोड़ा कॉल आ गया था, हम कहाँ पे थे, हाँ हम डी फाइंड कर रहे थे। ए हमारा 24 है, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a2 क्या है हमारा 21 माइनस का साइन 24। ठीक है, 20 अब 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3, और माइनस का साइन 24 बड़ा है ना, उसका साइन लगेगा। ठीक है, चलो 2 मिनट, चलो हम क्या करना है, हमें 78 कौन सा टर्म है हमें वो फाइंड करना है। चलो तो कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एसएन को हम क्या कंसीडर कर लेंगे 78, एसएन को हम 78 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमें वो मिल जाएगा कौन सी टर्म है। ठीक है, एसएन इज इक्वल टू 78, उसको हमने एसएन इज इक्वल टू 78 ले लिया। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो एसएन का फॉर्मूला, देखो 78 इधर लिख लो, एसएन का फॉर्मूला उधर लिख लो। 78 इज इक्वल टू एसएन का फॉर्मूला n/2। ठीक है, सही लिखा है ना, सही लिखा होगा। एन तो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और कितना देख के रखा है, ऐसा होता है 2 है ना, उसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दो। क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई में भेज दो, इधर डिवाइड में था ना, उधर वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 78 इंटू 2। अब ब्रैकेट के अंदर लिखते ए हमारा कितना था 24 प्लस एन तो हम ढूंढ रहे हैं, डी हमारा कितना -3। ओके, चलो 78 इंटू 2 कितना होता है 16, और 7 2 जा 156, तो 156 हमारा इधर। अब आगे इधर प्रोसीजर करते हैं, एन 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 n -1 ऐसा है ना। अब जो -3 है ना, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये कितना होगा -3 इंटू एन -3n, और देखो इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ मैं, है ना, और इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, जो ब्रैकेट है ना ये वाला ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ। अब माइनस, देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, और 3 1 जा 3। ठीक है, उसको ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट से निकाल दो उसको, क्या करो ब्रैकेट से निकाल दो, कितना होगा 48 -3n प्लस 3। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस का साइन है, वो दोनों के मल्टीप्लाई में रिलेशन है उसका। ठीक है, चलो 156 n इज इक्वल टू 48 प्लस 3 है, कितना होता है 51 -3n। अब इधर है ना फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले n को सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, फिर करते हैं फैक्टराइजेशन। n इसका मल्टीप्लाई होगा 51n, माइनस का साइन है बीच में, फिर n इधर मल्टीप्लाई होगा 3n²। ओके, ठीक है, अब क्या करो माइनस उस साइड ले जाओ इसको, सबको एक इक्वेशन बना दो। इक्वेशन तो आपको पता है ना क्या होता है इक्वेशन, एक सबको एक इक्वेशन बना दो। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज उधर लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 24 था हमारा, और d इज इक्वल टू -3 था। ओके, चलो अब क्या किया मैंने,
ये जो -3n² है इसको इधर लेके आया प्लस में, ठीक है, प्लस में लिखा। अब ये जो प्लस में है इधर उसको लेके आया माइनस में, ठीक है, और ये तो इधर प्लस में ही है, ठीक है, इसको तो मैं सब इधर लेके आया, इज इक्वल टू का साइन है 156 इज इक्वल टू, अब उधर तो कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा 0। ओके चलो अब बढ़ते हैं हमारे आगे। अब देखो 5 + 6 फिर 11 पहले देखो ये तीनों है ना, ये जितना भी दिख रहा है ये 351 और 156 तीनों 3 के टेबल में आते हैं। किस में आते हैं? तीनों 3 के टेबल में आते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों। क्या हो जाएगा? 3 मतलब कॉमन निकल जाएगा। कैसे बोल रहा हूँ? देखो ये सब ऐसे है तो इसको 3 को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। बचा के अंदर n² बचा, ठीक है। अब 51 1 जा 3 और 7, ठीक है, n प्लस 5 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? कॉमन निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3n² तो यही होगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। फिर 3 को 17 से मल्टीप्लाई करो 51n ही आएगा। फिर 3 को 52 से मल्टीप्लाई करो 156 आएगा। तो 3 को हमने कॉमन इसलिए निकाला ताकि इधर ये मल्टीप्लाई में, अभी अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा, मतलब उधर को उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो उधर बेसिकली n² - 17n + 52 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है, जो आप 9th स्टैंडर्ड में शायद कर चुके हो, आपको पता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको इधर एकदम इन डिटेल बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसको हमने a ले लिया, देखो a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया। a और c का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? a × c करते हैं। a क्या है हमारा? सिर्फ कोएफिशिएंट, मतलब देखो n² को मल्टीप्लाई करना है, उसके जो मल्टीप्लाई में हमने उसको मल्टीप्लाई, देखो n के साथ कुछ नहीं है तो 1 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 × c हमारा क्या है? 52। तो 52 इसका टोटल आया। अब हमें ऐसे ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका टोटल 52 हो, सॉरी जिसका टोटल 17 हो और जिसका मल्टीप्लाई करें तो 52 आना चाहिए। ऐसे हमें फैक्टर्स ढूंढने। क्या करना है? ऐसे फैक्टर्स हमें ढूंढने। देखो सबसे पहले फैक्टर्स को है ना करने के लिए 52 को डिवाइड कर दो। 2 × 2 = 4 और 6 13 1 जा। अब देखो क्या कर सकते हो आप, देखो इन तीनों का टोटल तो 52 ही होता है, ठीक है। क्या करो आप 2 और 2 को अलग ले जाओ। 2 × 2 = कितना होता है? 4 होता है, और 13 को अलग ले जाओ। देखो 13 + 4 कितना होता है? 17 होता है, और 13 × 4 हमारा 52 होता है, ठीक है। समझ आया क्या करना है? a और c मतलब इसका मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 52 होना चाहिए और एडिशन करने पे 17 होना चाहिए। देखो इधर प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन, तो इधर भी सेम साइन लगेगा। क्या लगेगा? सेम साइन। n², दोनों फैक्टर्स पे सेम साइन लगेंगे। सबसे बड़ी डिजिट हम पहले लिखते हैं 39। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर ऐसे उलट सुलट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सब बड़ी डिजिट पहले लिखता हूँ, इसीलिए मैं भी आपको उसी तरीके से बताऊंगा। 13n - 4n। देखो ये माइनस में, ये माइनस में, इन दोनों का प्लस करेंगे। 13 + 4 कितना होगा? 17n, वो भी माइनस में ही होगा, ठीक है। प्लस 52, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें सिर्फ फैक्टर्स को निकालने थे। 13 4 जा 52। देखो 13 माइनस में, 4 भी माइनस में, माइनस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, तो 52 आ गया। और माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 13 + 4 हमारा 17, और माइनस का साइन तो रहेगा ही। अब है ना n, इधर देखो, इधर n है, इधर 2n है, इधर n है, उधर 2n है, तो n हम कॉमन निकालेंगे तो n - 13 माइनस में 4, इधर 4 कॉमन निकल रहा है। आपको पता है 4 13 का कितना होता है? 4 13 का 52 होता है ना। 4 हमने कॉमन निकाल लिया, बीच में बचा n। अब देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, ब्रैकेट के बाहर, एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो अंदर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 4 13 से हमारा 52 होता है, ठीक है। 4 को तो हमने कॉमन ले लिया।
और फैक्टराइजेशन जब भी करने बैठो तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि ये और ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। ये और ये आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है तो इसको कॉमन ले लिया, n-1 एक ब्रैकेट में ले लिया। अब बचा के n बचा -4 बचा, देखो -4 बचा और n बचा, तो उसको हमने एक अलग ब्रैकेट में ले लिया इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है, आप अगर सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो पॉलिनॉमियल्स, तो देखो हम क्या करते थे, 0 को एक इस पे ले जाते थे और दूसरे 0 को इसको अलग से कर देते थे, क्योंकि इज इक्वल टू है ना, दोनों में वो 0 लग सकता है। तो क्या करते थे, n-13 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स पे हमने 0 इज इक्वल टू लगा लिया। अब n की वैल्यू इधर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। देखो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये भी इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब आप सोच रहे होगे कि इधर दोनों वैल्यू n की पॉजिटिव में आई है, दोनों वैल्यू मतलब करेक्ट होगी, दोनों वैल्यू कैसी होगी, एकदम करेक्ट होगी। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आई है मतलब वो दोनों वैल्यूज एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है n कैन नीदर बी इन नेगेटिव नॉर इन अ फ्रैक्शन, वो ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है ना ही वो नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इधर ये एक 13 क्यों आया और एक 4 क्यों आया, क्योंकि अगर आप पहली 4 टर्म का टोटल करते हो, पहली 4 टर्म का टोटल करते हो तो भी 78 ही आने वाला है, और अगर आप 13 टर्म का टोटल करते हो तो भी वो 78 ही आने वाला है। वो क्यों आने वाला है वो मैं बताता हूं, क्योंकि देखो पहली 4 जो टर्म है, पहली 4 टर्म वो हमारी प्लस में जा रही है। देखो वैसे ये माइनस में जा रहा है 24, फिर माइनस में जा रहा है 21, फिर और माइनस में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे डिजिट्स कम होती जा रही है। अब इसकी पहली 4 टर्म को अगर हम प्लस करें 24, 21, 18 और अब देखो क्या आगे 15 आएगा ना, तो 15 को भी इधर प्लस कर दिया। अभी इन सबको प्लस करो, देखो 4 + 1 5, 5 + 1 13, 13 + 5 18, 18 2 2 4 5 6 7 78 आया ना, पहली 4 टर्म का टोटल 78 आया। अब देखो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना आगे, तो आगे माइनस में भी वैल्यूज आएगी, और माइनस को माइनस, देखो ये आगे की वैल्यूज प्लस में, फिर आगे कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, फिर उन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो उसका भी टोटल 78 आएगा। इसीलिए 2 वैल्यूज यहाँ पे आई है। पता चला आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल पता चला होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो है ये कुछ वैल्यूज हमको देखो इधर कितनी 13 वैल्यू दी गई है, तो आगे की कुछ वैल्यूज प्लस में होगी और कुछ वैल्यूज माइनस में होगी, फिर उन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78। इसीलिए यहाँ पे 2 n निकल के आए हैं। तो हम इधर एक लिखेंगे कि सो बोथ द वैल्यूज ऑफ n आर एडमाइजेबल। एडमाइजेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, मतलब मान सकते हैं कि है ही। 13 का भी 78 होता है और पहली 4 टर्म का भी 78 टोटल होता है, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आई। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि मैंने सम गलत कर लिया, लेकिन एकदम सही सम है आपका। ये 2 वैल्यूज इधर n की आई, इसीलिए आई है क्योंकि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो माइनस में जा रहा है। चलो ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, अब एक बार देख लो क्या किया मैंने। ओके, एकदम टफ सम था, इसमें क्या फैक्टराइज करना था लास्ट में। 78 को सबसे पहले हमने Sn कंसीडर किया, फिर हमने सब वैल्यूज पुट किया, हमें n फाइंड करना था, फिर n का एक इक्वेशन बनाया हमने, फिर उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पे हमारा एक फैक्टर है n-13, दूसरा फैक्टर है n-14, फिर उसको अलग अलग n-4 सॉरी, फिर दोनों को अलग अलग जीरो में लिखा और एक 13 आया निकल के वैल्यू, और दूसरी वैल्यू कौन सी निकल के आई 4। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम फाइंड करना है। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n हमें देख के रखा है 1000, और दूसरे क्वेश्चन में हमें n देके रखा है n, दूसरे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही n देके रखा है। ठीक है, तो उसका सम फाइंड करेंगे, एकदम इजी है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड नंबर में n ही उसका सम वो देख के रखा है, मतलब नंबर्स में वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, वो देखते क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है,
क्या बोला है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब है ना यहां पे एकदम प्रैक्टिकल बनो, क्या बनो, एकदम प्रैक्टिकल बनो। क्या बोला गया, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से। जीरो से शुरू नहीं होते, जीरो ना ही प्लस में हम उसको कंसीडर करते, ना ही उसको माइनस में कंसीडर करते। हमारा पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे डॉट 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 कितने बोला, 1000। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे में बोला गया है, ठीक है। तो देखो आप एक बात गौर करो, ये A है, ये B, ये A2 है, ये A3 और लास्ट में हमें AN देके रखा है, इसलिए हमें n/2 और वो क्या फॉर्मूला था, 2m + n-1 × d, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, Sn = n/2 A + an। क्यों हमें an लगाना है, क्योंकि हमें an पहले से ही देख के रखा है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। A है हमारा 1, D हमारा क्या होता है, A2 - A, 2 - 1 = 1। देखो D भी हमारा 1 है, ऑब्वियसली 1 है, 1 ही तो बढ़ रहा है इधर सब में, ठीक है। तो D भी हमारा 1 होगा, ओके, ठीक है। an हमें देख के रखा है इतना 1000, एकदम इजी सम है। n हमारा कितना है, 1000/2, ठीक है। 1000 टर्म भी देख के रखा है और an भी 1000 देख के रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। a हमारा कितना है, 1 + 1000, ठीक है। ये गया कितना, 500, 500 × 1001, ठीक है। अब इतना भी प्लस करके नहीं दिखने का। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 2 0 लगा दिए, 5 1 जा 5, 0 0 5, क्या है हमारा आंसर, 500 500, ठीक है। चलो ठीक है, हमको समझ में आया पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिकल लेवल पे जाओ। पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 0 कैन, मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं है ना ही वो नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट से हमारा पॉजिटिव इंटीजर शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहां तक जाएगा, 1000 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, 1000 टर्म्स तक जाएगा। तो an ही हमारा 1000 हो गया, क्या हो गया, an ही हमारा 1000 हो गया। a = 1, d = 1, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ये वाला हो गया, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, एक बार देख लो पॉज करके। चलो ओके, फटाके फूट रहे थे, 22 जनवरी है ना, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो सेकेंड, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर क्या सम फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है, तो करते क्या करते ठीक है। थोड़ा वो क्या है, थोड़ा वो फटाके बज रहे थे इसलिए मैंने स्टॉप किया था। चलो क्या था हमारा क्वेश्चन, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो क्या बोला है, a = 1, n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब देखो इसमें भी सेम है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है तो सेम इधर भी लागू होगा, सेम रूल ऊपर जो फर्स्ट सम में किया था वैसा ही इधर भी होगा। 1 + 3, 1 2 3, फिर डॉट 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 n, इधर हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं दी गई, इधर बोला है कि n कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा हमारा n, इधर हमें परफेक्ट नंबर नहीं दिया गया वो क्या नंबर होगा, लेकिन n हमारा कोई भी नंबर होगा वो हमें बताया गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, फिर डॉट डॉट करके इधर कोई n नंबर का कोई लास्ट में होगा टर्म या फिर कोई वैल्यू, तो इसी को हमने an मान लिया। क्या मान लिया, an। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म a है, a = 1। अब an देखो ये लास्ट टर्म है, जैसे हमने ऊपर किया था 1000 इधर an था, वैसे ये भी एक an है, तो an = n, ठीक है। an = n हमें देख रखा है। अब हमें कौन सी फॉर्मूला लगानी है, वो वाली, Sn = n/2 डिवाइडेड बाय a + an। n/2, n की जगह तो n ही है, n तो हमें मतलब उसको कुछ चेंज करना नहीं है। a हमारा है 1 + n, क्या है 1 + n, 1 + n, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई,
एन ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में डालना है, या फिर मल्टीप्लाई भी करो तो भी कोई वांधा नहीं है, दोनों आंसर सही होगा। अपॉन में पूरा 2 ऐसे डाला है, आपके टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा ही कुछ आंसर है। ठीक है, चलो हो गया हमारा ये वाला भी सम, एकदम इजी सम था। क्या है लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाने लायक कि पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा गया है, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 फिर वो इनफाइनाइट तक जाएगा। सबसे पहले वाले पहले वाले क्वेश्चन में 1000 था, इधर हमें n कोई भी एक नंबर पर्टिकुलर नंबर देके रखा है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इधर मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, ये वाला आंसर भी हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो वो भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब राइट ही होगा। चलो बहुत गाने बज रहे हैं आज, जय श्री राम का दिन है, राम भगवान का दिन है हमारा। चलो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर whose nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 2n। क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब इधर टर्म्स हमें देके रखा है, हमें सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है, n टर्म्स का। लेकिन अब एक बात गौर करो कि इधर हमें an का फॉर्मूला क्यों दिया गया है, an का फॉर्मूला में क्यों दिया गया, ताकि हम फाइंड कर सके कि पहली टर्म कौन सी होगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी और तीसरी टर्म हमारी कौन सी होगी, समझ रहे हो। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है नहीं, an के फॉर्मूला के लिए हम वो लगाते थे कि फर्स्ट a1 इज इक्वल टू 3 प्लस n जहाँ पे वहाँ पे 1 लगा देंगे, a1 इज इक्वल टू 3 + 2, a1 इज इक्वल टू 5। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या आया हमारा 5, तो जो a है वो हमारा कितना आया 5 आया। ठीक है, अब हमें इसमें d भी फाइंड करना पड़ेगा, तो a2 लगा लो, a2 के लिए भी फॉर्मूला लगा लो, a2 + 3 + 2 × 2, n की जगह पे 2 लगाना है, हमने पहले 1 लगाया अब 2 लगाना है। an का फॉर्मूला इसलिए दिया गया है ताकि हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड कर सके, फिर उससे हम d भी फाइंड कर सके। ठीक है, देखो n तो हमें पहले से क्वेश्चन में देके रखा है कि हमें 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे, चलो अब 2 × 2 = 4 तो 7, तो जो a2 है वो हमारा कितना आया 7, a2 इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू क्या है a2 - a 7 - 5 2, तो d जो है हमारा कितना आया 2 आया, बिल्कुल 2 आया। चलो अब हम क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर whose n टर्म इज गिवन बाय। ठीक है, 24 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, मतलब n देके रखा है हमें 24, कर लेते हैं। हमारे पास a है, d है, n है, कुछ सब है हमारे पास। चलो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला 2a + n - 1 × d, S24 कौन कितने टर्म्स का हम फाइंड कर रहे हैं, टोटल 24, तो 24 / 2, 2 × कितना है हमारा a 5 है, 5 प्लस 24 - 1 2। ठीक है, 12 कितना 2 12 जा, ये 12 लिखा है, नीचे लिख देता हूँ 12 लिखा है, ये 12 है, फिर कोई गलत समझ, अरे यार खिचड़ी हो गया। 24/2 ये गया 12 से हमारा कट हो गया, प्लस ब्रैकेट में, क्या ब्रैकेट में प्लस नहीं लगेगा, ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस 23 × 2, 23 2 जा 12 10 प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46। अब 12 46 + 10 कितना होता है 56, 56 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 672 इज अवर आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो तो जो हमारा 672 था वो हमारा S24 का 24 टर्म्स का हमारा सम है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले ये हमें एक फॉर्मूला देके रखा था an का, हमें किस लिए देके रखा था ताकि हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को फाइंड कर सके, फिर वहां से हम d फाइंड कर सके, और फिर तो क्या है Sn का फॉर्मूला लगा लो, लाइफ एकदम सेट है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है। आगे भी कुछ 4 क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन 2 7 12 ... टू 10 टर्म्स, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इधर देखो 2 10 टर्म्स बोला है, मतलब 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ए देख के रखा है 2 7 माइनस मतलब d इज इक्वल टू A2 माइनस ए 7 माइनस 2 5, d हमारा 5 टू 10 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू 10। ठीक है, एस n का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना है 10 अपॉन 2 इंटू a हमारा कितना है, कहाँ गया 2, a हमारा है 2 प्लस n हमारा है 10 माइनस 1, ये हमारा है S10 के लिए, 10 टर्म्स है ना S10। d हमारा कितना है 5। ठीक है, चलो ये गया 5 2 2 जा 4 प्लस n 10 माइनस 1 9 देखो ये 9 5 जा 45। ठीक है, 4 प्लस 45 49। अब 5 9 जा 45 5 2 45, जो हमारा आंसर देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 45 5 4 जा 20 और 24, तो 245 इज आवर आंसर। इस पहले क्वेश्चन का हमारा सम है वो 245 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे ये हमारा हो गया। देखो अब इस पे सम्स फाइंड करना है, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम एग्जांपल में इसको इन डिटेल में समझ के बैठे। ठीक है, चलो क्या है हमारा क्वेश्चन 2 -37 -33 -22 अप टू 12 टर्म्स। हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहला टर्म है हमारा -37, दूसरा टर्म है हमारा -33। डी हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस ए -33। ठीक है, फिर कुछ लोग क्या है ना फॉर्मूला का माइनस नहीं लगाते, ऐसे ही चालू पड़ जाते हैं। फॉर्मूला का माइनस लगाने का फिर इसका माइनस। ठीक है, -33 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, फिर 37 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 4। देखो डी है हमारा कितना है 4 है। चलो ए हमारा -37, डी हमारा 4, एन हमें देख के रखा है 12, तो 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S12 का हम फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पे हम जहाँ पे भी n दिख रहा है वहाँ पे हम 10 लगाएंगे। इधर -37 प्लस 12 माइनस 1, डी हमारा कितना है 4। ठीक है, ये गया 6, 2 6 जा 12, फिर 2 इंटू 37, 2 7 जा 14, 2 6 74, तो -74 उसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर 11, देखो 12 माइनस 1 11 4 जा 44। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो इधर ब्रैकेट लगाने का मतलब नहीं है, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया, माइनस में था ना इसीलिए ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब 74 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 30, 6 इंटू 30, लेकिन वो माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 74 बड़ा है। अब 6 30 जा 180, तो -180 इज आवर आंसर। ठीक है, चलो ये भी हमारा सम हो गया, एकदम इजी सम से, इसमें फटाफट जाएंगे हम। जहाँ पे लगेगा, देखो ये वाला सम पॉइंट वाला, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि पॉइंट वाला सम्स करने में ना थोड़ा हार्ड रहता है, इसीलिए। देखो ए हमारा क्या है 0.6, डी हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A2 हमारा क्या है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, कि देखो पॉइंट है बीच में क्या है, पॉइंट है दोनों जगह पे। 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है, फिर पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे। 1 माइनस 0 कितना होता है 1, सॉरी 1, तो जो डी है वो हमारा कितना होगा 1.1। ठीक है, इसको एकदम सही से लिख देता हूँ
कितना था हमारा 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1 हमारा डी है। ठीक है, चलो हमें इधर क्या पूछा कि 100 टर्म्स तक का हमें एस एन फाइंड करना, तो एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100। एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन हमारा क्या है 100 अपॉन 2, ए हमारा क्या है 0.6। देखो अब है ना, यहाँ पे आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ना पॉइंट को हटा दो, क्योंकि आप इजी रहेगा। इधर है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में फिर आप कट भी, कुछ अगर कट करने का जरूरत पड़ा तो वहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं, मतलब सम एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट मत रखो, यहाँ पे पॉइंट हटा दो। क्या करो, पॉइंट हटा दो। 2 मिनट। 2 क्या 2 इंटू ए जो है उसका हमने पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटा देंगे तो देखो 6, फिर एक पॉइंट के बाद 0 है ना, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, चलो तो 6 अपॉन 10 प्लस एन हमारा है 100 माइनस 1 और डी हमारा कितना है 1.1, उसको हमने क्या ले लिया 11 अपॉन 10। ओके, 11 अपॉन 10 लिख लिया हमने। चलो देखो इधर एक कट हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। 250, देखो 2 फाइजा तो 6 अपॉन 5 प्लस 99 इंटू 11 अपॉन में 10। ठीक है, 99 इंटू 11 अपॉन में 12। देखो अगर आपको है ना यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में आपको एलसीएम ना लेना पड़े ना, एलसीएम अगर आपको एलसीएम ना लेना पड़े तो देखो आपको ये कट मत करो, क्योंकि फिर एलसीएम लोगे तो आपको इधर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि कट करने की जरूरत हो तो ही करना। देखो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि फिर हमारा सम और भी आसान हो जाएगा, इसलिए। देखो अब कितना इधर इसको करता हूँ, 2 6 12 अपॉन 12। अब 99 को उससे मल्टीप्लाई करो, 99 इंटू 11, 9 प्लस 9 18 और 108 कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन में 10 प्लस 1089 अपॉन 12। ठीक है, अब नीचे एलसीएम है हमारा 10। नीचे क्या है हमारा एलसीएम 10। देखो इधर भी 10 इधर, तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 12 प्लस 1089 अपॉन में 10। ठीक है, अभी इसको प्लस करो, क्या करो प्लस 12 कर दो इधर। 9 प्लस 2 11, फिर 8 प्लस 9 और 10 1 1 कितना आएगा हमारा आंसर 50 डिवाइडेड बाय 11 0 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 10 फाइजा कितना होता है 50, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1101। अब इसको देखो जहाँ पे 1 है ना उसकी जगह 5 लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 1 जा 5, फिर 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, जो 5 5 0 5 इज अवर S100। S100 हमारा क्या आया, S100 हमारा आया 5505। ठीक है, इस सब में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया, पॉइंट वाला था तो थोड़ा मैंने हल्का सा ज़्यादा ध्यान दिया इस पे, कोई नहीं, चलो ये भी इजी था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर। क्या दिया गया है, देखो इधर ना अपॉन में वैल्यू दी गई है, अपॉन्स में वैल्यू दी गई है। ठीक है, क्या है 1/15, फिर कॉमा है 1/12 है, फिर 1/10, फिर डॉट 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 टू 11 टर्म्स। 11 टर्म तक ये हमारा है, 11 टर्म मतलब इसका हमें सम फाइंड करना है 11 तक। ठीक है, 11 तक हमें हमारा फाइंड करना है। तो ए है हमारा 1/15। ओके, फिर ये A2 है हमारा 1/12, डी है हमारा A2 माइनस ए, थोड़ा थक गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब हमारा डी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे एलसीएम लेंगे।
15 और 12 का एलसीएम, देखो एलसीएम ऐसे लेते हैं, टू इंटू टू 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इज अवर एलसीएम। ठीक है, 60 हमारा क्या है एलसीएम। अब 60 एलसीएम आया ना, तो ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 12 5 60 होता है, 15 4 60 होता है, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, इधर 4 से करेंगे, 5 - 4, तो 1/60 हमारा क्या आया डी। ओके चलो अब डी है, ए है हमारे पास, ये डी है हमारे पास, एन भी हमें देके रखा है 11। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, आसान हो जाएगा सब एकदम। एस एन का फॉर्मूला 2a + n - 1 इंटू टी। 11 है हमारा n, सॉरी n है हमारा 11, S11, 2 इंटू ए हमारा कितना है 1/15 प्लस n11 - 1, फिर d हमारा कितना है 1/60। ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं आगे। क्या है आगे 11/2, देखो इधर कट नहीं होगा ना, कट करेंगे पॉइंट में होगा, इसलिए कट नहीं कर रहे हैं। 2/15, 2 1 2, फिर 1/15 था, 10 - 1 10 इंटू 1/60, देखो 10 6 जा, तो कितना है 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इधर भी एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 6 और 15 एलसीएम। देखो बच्चे एलसीएम भी ऐसे लेते हैं, देखो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं हकीकत में लोगों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, इसलिए सिखा रहा हूँ। अब 2 3 6, फिर 2, ये 15 तो होगा नहीं, फिर 3 1 जा और 3 5 15 होता है, फिर 5 देखो 2 3 6 और 6 3 30, तो इधर ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, अंदर हमारा एलसीएम आया 30। अब देखो इधर 30 करने के लिए 2 से करेंगे, इधर 5 से करेंगे, ऊपर भी 2 से, इधर 5 से, 2 2 4 प्लस 5, 9/30 कितना आया 9/30, 11/2। अब आगे 11/2 इंटू 9/13। ठीक है, अब इधर करो, क्या करो मल्टीप्लाई, 11 9 जा कितना होता है 99 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो ये दोनों वैल्यूज क्या कहाँ पे किसी के टेबल में आती है, देखो 2 के टेबल में 99 तो नहीं आता, 60 भले आता है। 3 के टेबल में आता है, 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों वैल्यू अगर 3 से डिवाइड मतलब उनका टोटल 3 के टेबल में आता हो तो वो 3 से डिवाइड होगा। देखो 9 + 9 कितना होता है 18 होता है, 18 3 के टेबल में आता है। 6 + 0 6 होता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये दोनों जो वैल्यूज है वो 3 से डिवाइड होगी। तो 320 जा और 33 3 जा, देखो 3 3 ऊपर नीचे कट हो गया, 33/20 बचा, तो 33/20 इज अवर आंसर। तो जो S11 वो हमारा कितना आया 33/20। देखो ये सम थोड़ा टफ था, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। ए हमारा क्या था 1/15, डी को हमने फाइंड किया 1/60 आया, SN फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ पे 10, फिर इसको कट कर दिया। ठीक है, बाकी का सारे प्रोसेस इजी है, फिर एलसीएम लेना नहीं आता लोगों को, इसलिए मैंने एलसीएम लेके भी बताया। ओके ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, शायद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारा 7 + 10 इंटीजर 1/2। इधर प्लस क्यों लिखा है, ये टर्म है, मतलब इधर हम सम फाइंड कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं सम्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इधर ये प्लस का साइन लिखा गया है। मतलब समझ लो प्लस की जगह कॉमा है, ऐसा समझ लो, क्योंकि सम की वजह से इधर प्लस लिखा गया, बाकी कुछ नहीं है, समझने में ऐसा मत करना। ये 7 है, ये 10 इंटीजर 1/2 है, ये 14 है, ये 84 है, ये जो 10 इंटीजर 1/2। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म, मतलब an दे के रखा है, SN नहीं an दे के रखा है। प्लस 84 का मतलब ये मत समझना कि वो SN दे के रखा है, लास्ट टर्म an होता है। ठीक है, an, तो हमें a दे के रखा है 7,
डी A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है, 10 इंटीजर 1/2, 10 इंटीजर 1/2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर ये ऐसा प्लस होता है, ठीक है। 2 10 जा 20, 20 + 1 21/2, ठीक है। 21/2 लिख सकते हैं इसे हम 21/2 माइनस 7, 21/2 माइनस 7। अब एलसीएम ले लो, या तो फिर इसको ऐसे ही लिख दो ना, एलसीएम लेने की जरूरत क्या है। इसको हम 10 इंटीजर 1/2 का ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 10.5 माइनस 7, 10.5 माइनस 7, 5 इधर जाएगा 10 0 3, तो 3 है, ये 3.5 वो हमारा क्या है, डी है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे n देख के नहीं रखा है, पहले क्वेश्चंस में हमें n देख के रखा था, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट an देख के रखा है, मतलब हमें an से n फाइंड करना है। an से हम n फाइंड करते थे ना 5.2 एक्सरसाइज में, तो वहां से हमें n, पहले हमें n फाइंड करना है, फिर वो n मिलेगा, फिर हमें Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर में थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो an क्या, an हमारा 84 है, a + n - 1, देखो इधर थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी इसलिए आराम से लिखता हूँ, डी हमारा कितना है 3.5। अब an = है 84, तो a + n - 1 इंटू डी = 84। a हमारा क्या है 7 + n - 1 इंटू 3.5 = देखो 3.5 को इधर है ना, इधर 7.2 लिखो, इधर 7/2 लिखो। देखो डी को है ना दो तरीके से लिखना, अगर आप सम्स करो ना 3.5 और 7/2 दोनों लिखना, ताकि आपको सम करने में आसानी रहे। अगर आपको 7.2 में सम करने में आसानी रह रही है तो वो करो, फिर 3.5 को आसानी रह रही है तो वो करो, ठीक है, वो करो। 7 + n - 1 इंटू डी हमारा क्या 7/2 ले लिया मैंने 84। सबसे पहले ये +7 उसको उधर भेजो माइनस पे, n/n - 1 7/2। 84 - 7 कितना होगा, 77 होगा, बिल्कुल होगा 77, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, ओके। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में, = में दोनों का उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर 7/2 है, उधर 2/7 हो जाएगा। n - 1 = 77 मल्टीप्लाई बाय 2/7। देखो 7 11 जा 11 2 जा कितना होता है 22। n = 22 + 1, n = 23, ठीक है। n = हमारा 23 आया। अब n हमें मिल गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे Sn, ठीक है। चलो Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू 2/d, 2 इंटू डी, सॉरी। तो n है हमारा कितना, अभी हमने फाइंड किया 23, n हमारा कितना है 23, तो S23 हम फाइंड कर रहे हैं। 2 इंटू a हमारा कहाँ गया 7 + 23 - 1 इंटू डी हमारा क्या, इधर 7/2 ही लिखते सम इजी रहेगा, ठीक है। 23/2 देखो यहाँ पे ऐसे कट नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। 14 + 22 डिवाइडेड बाय 7/2, देखो ये गया 11 आया, ठीक है, 11 आया। 23/2 = 4, देखो 7 11 जा 14 + 77, ओके। 77 + 14, 77 + 14 4 7 11 होता है, फिर इधर हो जाएगा 9 91, ठीक है 91। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सॉरी 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये 3, फिर 2 + 9, इधर 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं आएगा, गलती से डाल दिया, ठीक है। फिर ये आएगा 10 और 2, तो 293 293/2, 293/2
2 इज अवर आंसर। देखो आपको है ना पीछे टेक्स्ट बुक में शायद अलग आंसर दिया होगा, पीछे टेक्स्ट बुक में शायद अलग आंसर दिया होगा, वो इंटीजर में लिखा होगा पीछे आंसर, तो उसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 106 इंटीजर 1/2। देखो इसको इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये होगा 2092 होगा, इसके मल्टीप्लाई करोगे ना 2092 होगा हमारा, 2092, फिर ऊपर 1 है ना तो उसको प्लस करोगे तो 2093 हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया होगा। अब ये भी आंसर आपका राइट है और वो भी आंसर आपका एकदम राइट है। ठीक है, क्यों इधर इंटीजर में आपको आंसर क्यों पीछे दिया गया, क्वेश्चन में आपको इंटीजर में दिया गया डिजिट्स, इसलिए आंसर भी आपको इंटीजर में देना पड़ेगा। कोई नहीं, चलता है, वो भी आप लिखोगे तो भी राइट ही होगा। समझ गए? ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, क्या बोला गया? 32 डिजिट्स दी गई है, 32, 34, 32, 30, फिर 10। देखो प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे कॉमा समझ लेना सब जगह। क्या समझ लेना? कॉमा, डॉट 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 डॉट। ये 10 है वो हमारा क्या है? an है। 10 हमारा क्या है? an देके रखा। सबसे पहले a है हमारा 34, d है हमारा a2 माइनस a, मतलब 32 माइनस 34 मतलब -2। 34 में से 32 जाएगा, 2 बचेगा और बढ़ेगा साइन -2, तो d मिल गया, a मिल गया। n हम कैसे फाइंड करेंगे? an इज इक्वल टू 10 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला लगाते थे हम 5.2 में, तो इधर भी सेम करेंगे हम। सबसे पहले n फाइंड करेंगे, फिर उसी n से हम sn को फाइंड करेंगे। 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10। देखो अब 34 जाएगा उधर माइनस में, 34 जाएगा उधर माइनस में, n माइनस 1। ठीक है, 34 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? -24। 34 बड़ा था ना, उसका साइन लगेगा माइनस। अब -2 है वो उधर जाएगा नीचे डिवाइड में, n माइनस 1। देखो अब ब्रैकेट से हटा देंगे क्योंकि हमने उसको डिवाइड में भेज दिया। -2 नीचे जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट 12 2 12। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 आया हमारा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इधर ही लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू हमारा आएगा 13। आई होप आपको दिख रहा होगा 13 लिखा है मैंने। n इज इक्वल टू हमारा आया 13। ठीक है, अब लगाएंगे हम Sn का फॉर्मूला, n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो n है वो हमारा कितना है? 13। अभी हमने फाइंड किया, मतलब हमारा S13 हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू a हमारा 34 था प्लस 13 माइनस 1, डी हमारा कितना है? कहाँ गया d? -2। 13/2, देखो 2 4 जा 8, हाँ सही है, फिर 2 3 जा 6 प्लस 12 माइनस, ओके 30/2 68। देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन लगेगा, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। फिर 12 2 जाएगा हमारा 24, 13/2 कितना आएगा? देखो 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो भी 4। देखो ये गया 22, तो 22 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 6 6 8 2, तो 286 इज अवर आंसर। 286 इज अवर आंसर। ठीक है, ओके 2 मिनट थोड़ा पानी पी लूँ। ओके, ये भी हो गया हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड। ओके देखो अब इधर है ना, ये थोड़ा अलग है, इसमें प्लस माइनस बताया गया है। तो देखो पहला -5 है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई में है, तो इधर -8 होगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे जा रहा है, -5 -8 -11 फिर डॉट 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 -30। ठीक है, -30 -230, सॉरी 230 है ना, और थोड़ा थक गया इसीलिए। चलो -5a हमारा है, -5a इज इक्वल टू -5
A2 है हमारा -8, D इज इक्वल टू A2 माइनस A -8, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर -5, -8 + 5 तो -3, जो -3 है वो हमारा क्या है, D है। ठीक है, -3 हमारा क्या है, D। चलो n, अभी हमें क्या फाइंड करना है, n, तो -230 हमारा क्या हो गया, an हो गया, -230 हमारा क्या हो गया, an, तो -230 हमारा an हो गया। a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू -230, a है हमारा -5 + n तो हम फाइंड कर रहे हैं, d हमारा कितना है, -3। अब ये इधर -5 उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। थोड़ा आपको फटाके वटाके गाने की आवाज आए ना, थोड़ा देख लेना। अब ये उधर जाएगा प्लस में, माइनस में प्लस में जाएगा, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, -230 में से 5 जाएगा, 2 2 5 बचेगा, लेकिन साइन बढ़ेगा रहेगा माइनस का। ठीक है, अभी जो 3 है वो नीचे जाएगा डिवाइड में, n - 1 इज इक्वल टू 2 2 5 डिवाइडेड बाय -3। अब देखो -3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, मतलब वो 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो कर लेते 3 से डिवाइड, 2 2 5 7 जा 21, ये 22 लिखा है, 1 5, तो 75 से वो डिवाइड हो रहा है, 75, तो n - 1 इज इक्वल, देखो माइनस माइनस तो पहले ही कट हो गया, 75, n इज इक्वल टू 76, n इज इक्वल को फाइंड करेंगे, s n इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, n - 1 इंटू d। ठीक है, चलो तो n हमारा कितना है, 76, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 76 डिवाइडेड बाय 2 s 70, तो 876 हम फाइंड कर रहे हैं, 2 इंटू -5 प्लस n - 1, n - 1 मतलब 76 - 1, d हमारा कितना है, -3 है। ओके, देखो ये गया 38 आया हमारा, 38 इंटू 2 5 10, लेकिन माइनस में, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो 75 3 अभी तो हमने डिवाइड किया था, 2 2 5 आया था ना हमारा, अभी हमने डिवाइड किया था, 75 3 2 2 5। ठीक है, चलो अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन लगेगा, लेकिन प्लस करना है, 235। अब 235 मल्टीप्लाई बाय 38, 235 मल्टीप्लाई बाय 38 क्या आएगा हमारा, 0, सबसे पहले 0 लगाएंगे, 3 5 15। कुछ लोग यहाँ से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ 3 से, कुछ लोग 8 से करते हैं, ऐसा कोई नहीं, चले जिसको जैसा मल्टीप्लाई आता हो। 3 5 15, 3 3 9 प्लस 1 मतलब इधर आएगा 10, 3 2 6 प्लस 1 7। ओके, अब 8 5 40, 8 3 कितना होता है, 24। ठीक है, 8 3 24 प्लस 4 28, 8 2 16 प्लस 1 18। ओके, 0 13 9 और 7 + 1 8। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया हमने, 8 9 3 0, तो 8 9 3 0 इज अवर आंसर। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी शायद हो गया, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें सेकेंड नंबर में, एक बार हट रहा हूं देख लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये जो 10 सम है, वन ऑफ द टफेस्ट सम है ये एकदम। ठीक है, 10 सम, इसको ना ये एक ही पेज में ला दिया है, मैं इसको ना थोड़ा चेंज करता हूँ, सबको अलग अलग पेज में लाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने जो 10 क्वेश्चन थे उसको सबको अलग अलग पेज में ला दिया है। अभी हम पढ़ते हैं। इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n and sn।
एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो वो तो हमने अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना वैसा ही है, सबसे पहले हम उसमें एन फाइंड करते थे फिर एस एन फाइंड करते थे, मतलब सेम इधर करना है। तो गिवन हमें ए देके रखा है 5, डी देके रखा है 3, ठीक है। तो डायरेक्ट हम हमारा सम चालू करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 50, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, फिर डी हमारा है 3, 50। ये जाएगा उधर माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 3, 50 डिवाइडेड बाय नहीं माइनस में, इधर प्लस में उधर माइनस में। 50 माइनस 5 कितना होता है? 45 होता है, 45। अब 3 है नीचे जाएगा डिवाइड में, 3 जाएगा नीचे डिवाइड में, 45 डिवाइडेड बाय 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू ये गया 15, n इज इक्वल टू 16। तो n आया हमारा कितना आया? 16। अब हमें क्या फाइंड करना है? Sn, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 डिवाइडेड बाय a प्लस 2a प्लस डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा होता है, कब से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा होता है। चलो अब S16 हम फाइंड करें तो n की जगह पे हम 16 लगाएंगे। 2 इंटू ए हमारा कितना देके रखा है? 5 क्वेश्चन में देके रखा है। 16 माइनस 1 फिर 3 देके रखा है डी हमें, ओके 3। अब ये गया 8 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 5 और सॉरी 16 माइनस 1 15 इंटू 3 45। 10 प्लस 45 55, 8 प्लस 55 कितना होता है? करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 440, तो 440 इज अवर आंसर, ठीक है। ये वाला सम तो एकदम 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहला हमारा हो गया। चलो व्हाट इट्स से गिवन a इज इक्वल टू 7, कहाँ गया पेन? ये रहा, चलो अरे तेरी, a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। देखो हमें ना s13 बोला गया है, a13 बोला गया है, ठीक है। तो जो 13 है ना वही हमारा n होगा, 13 है वही हमारा क्या होगा? n। समझ गए? ये n समझ ही गए होंगे। चलो तो a है वो हमारा 7 है, a हमारा क्या है? 7 है, ठीक है। अब देखो a13 है, a13 इज इक्वल टू 35, तो देखो इधर भी a13 बोला गया है लास्ट, इधर 70 s13 लास्ट बोला गया, तो मतलब a13 हमारा इधर an हो सकता है। तो a13 को अगर मैं an ले रहा हूं, a13 ठीक है, an को मैंने 35 ले लिया, इसको मैंने 35 ले लिया। क्यों 35 ले लिया? क्योंकि देखो हमारे पास n देके रखा है 13, n तो हमें देके रखा है, 13 देके रखा है, a देके रखा है, बस d नहीं है। तो इस फॉर्मूला में a है, n है लेकिन d नहीं है, तो d हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से बता दो क्या है। a हमें 7 देख के रखा है, a13 और s13, तो a13 है ना वही इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होगा। तो an को हमने 35 ले लिया। अब an का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, an का फॉर्मूला लगा दिया, तो a क्या है? 7 प्लस 13 माइनस 1, d हमारा क्या है? d तो हम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी 35। अब ये 7 है उधर जाएगा माइनस में, 13 माइनस, देखो 13 माइनस 1 कितना होता है? 12d इज इक्वल टू 7 जाएगा उधर माइनस में, तो होगा 35, ठीक है। d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको करो डिवाइड, क्या करो? डिवाइड। दोनों देखो 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 4 7 जा और 4 3 जा, तो 7/3 वो हमारा क्या हो गया? d हो गया। d हमें मिल गया 7/3। अब क्या फाइंड करना था? s13, तो s13 का फॉर्मूला 13/2 डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा sn का, डायरेक्ट करते हैं हम, आपको फॉर्मूला अब तो रट ही गया होगा। a इज इक्वल टू हमारा 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1, d हमें अभी मिला 7/3,
ठीक है, 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, ये गया 4, 13 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 4 7 जा 28, ठीक है, इसको करो प्लस 32 प्लस 42 मतलब 42, ये गया 21, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 7 2, तो 273 इज अवर आंसर, 273 इज अवर आंसर। चलो ये वाला भी हो गया, ये इसमें क्या था, A13 था ना, वही हमारा AN होगा। ठीक है, आगे ये एक दो सम इजी थे, लेकिन आगे ना ये 10 सम है टोटल इस क्वेश्चन में, आगे बहुत टफ सम्स आएंगे, आगे क्या बहुत टफ सम्स भी आएंगे। चलो गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A and S12, A को फाइंड करना एंड S12 को भी फाइंड करना है। अब A12 से हमें D देख के रखा है, ठीक है, चलो A प्लस 11D, A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, A प्लस 11 इंटू 3 37, A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, A इज इक्वल टू 37 माइनस 3, A इज इक्वल टू 4, 37 माइनस 33, तो A इज इक्वल टू हमारा आया 4। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, A हमारा मिल गया, A हमें 4 मिल गया, S12 अब हम क्या फाइंड करना है, S12 n/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस n-1 इंटू D, फॉर्मूला लिख दिया गलती से, देखो S12 लिखा है तो इधर भी सब जगह 12 करना पड़ेगा, फिर से लिखते हैं, चलो फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, 12/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4 प्लस n हमें कितना देके रखा है, n तो हम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी, अच्छा इधर है ना, हमें एक चीज नहीं, n भी देके नहीं रखा है, चलो वो तो ध्यान ही नहीं रहता है, n को भी फाइंड करने के लिए, देखो A12 है ना, S12 है, तो सेम जो हमने ऊपर किया था वैसा ही इधर करना है, तो AN इज इक्वल टू क्या ले लिया, 37 ले लिया, A प्लस n-1 इंटू D, देखो हमें n देके नहीं रखा इसलिए n को फाइंड करना है, वो थोड़ा दिमाग से रह गया। अब ये हमारा 4 -1, D हमारा क्या था, D3 37, देखो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 33, n-1 इज इक्वल टू 33/3, ये गया 11, 37 है, ये 33, ये कट कर दिया हमने 11, n-1 इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू 12, तो n हमारा कितना है 12, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, अब ये गया 6, 2 4 जा 8 प्लस 11 इंटू 3 33, 6 अब 8 कितना होगा 41, ठीक है, वो थोड़ा थक गया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो 246 इज अवर आंसर। 2 मिनट पानी पी लूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D और A10 को हमें फाइंड करना है। तो A3 हमें देख के रखा है, देखो ये है ना हमें थोड़ा यूनिक सम है, क्या है एकदम यूनिक सम है, देखो हमें A दे के रखा है, N भी दे के रखा है, क्या दे के रखा है A3 दे के रखा है, सॉरी 15, फिर हमें क्या दे के रखा है N10 दे के रखा है, ये 10, ठीक है, N10 दे के रखा है, फिर S10 हमें दे के रखा है 125। अब फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है, इधर क्या फाइंड करना है D, तो D को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे D को फाइंड, देखो अगर D को फाइंड करना है ना, तो जैसे हमने पिछले वाले सम में किया था वैसे ही थोड़ा एक अलग तरीके से सम को करते हैं। जैसे कि A3 है ना, इसको हमने AN समझ लिया, A3 को ही हमने AN समझ लिया, मतलब AN इज इक्वल टू 15, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब सॉरी इधर हमारे पास A भी नहीं है, तो ये वाला नहीं कर सकते, सॉरी
ए नहीं है हमारे पास, सॉरी मैंने वो देखा ही नहीं, मैं इसको कब से ए समझ रहा था, A3 देख के रखा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, इधर परफेक्ट वैल्यू नहीं, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जैसे हमने 5.2 कहीं पे भी ऐसा एक सम किया था मैंने, जहाँ पे बोला था कि ए या डी एक अलग वैल्यू निकाल के ले लेंगे, मतलब A3 हमें देख के रखा है 15, तो A + 2D = 15, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ए की अलग से वैल्यू निकालो या तो डी की एक अलग से वैल्यू निकालो, तो ए की हम अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 - 2d, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हमने ए की अलग से वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सम हो गया, चलो इतना रखते हैं अब सम को। अब हमें S10 देके रखा, क्या देके रखा है, S10 करते सम। S10 = 10/2 2a ए की जगह क्या है 15 - 2d प्लस n हमें कितना देकर रखा है 10 - 1, ठीक है, इंटू है d हमारा कितना है, d तो हम ढूंढ रहे हैं तो d लिखेंगे, d तो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, d ढूंढ रहे हैं। फिर हमें देखो a मिल जाएगा, यहाँ पे d ढूंढने के लिए हमें S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर d मिल जाएगा, a हमारे पास है और हमें क्या मिल जाएगा, फिर A10 मिल जाएगा। थोड़ा नॉइज हो रहा था इसलिए स्टॉप किया। देखो क्या है, अब हम बढ़ते हैं हमारा सम पे, ये 2 5 कट, ठीक है, फिर 2 15 30 माइनस 2 2 4d प्लस 11 क्या 9d, 10 - 1 9d, ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा। और हाँ एक चीज तो हम भूल ही गए, इधर ये 125 देख के रखा था। अब क्या करो, ये जो ब्रैकेट हटा दो, ये 125 उसको ले जाओ डिवाइड में, ये हो गया 30 + 5d, 30 + 5d, ठीक है, ये गया 25, इधर 25 आया 25। अब ये जो इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, = 5d, ये गया -5 5d, d = 5/5, सॉरी -5/5, क्योंकि ये 5 इधर गया डिवाइड में, ये गया 1 लेकिन माइनस में, तो d = हमारा -1। अब हमें क्या फाइंड करना था, A10 फाइंड करना था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A10? A10 = A + 9d। a हमारा कितना है, कहाँ गया a, अच्छा a तो हम फाइंड करना रह गया, a d मिला ना अभी, अब a फाइंड कर लेते हैं। 15 - 2 × -1 हो गया। ये अभी मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर इसका देख 5 वाला सम कर लूंगा, फिर आगे के 5 सम हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे, क्योंकि मैं अब थोड़ा थक गया, देखो मेरे को याद भी नहीं रहा कि ये भी हमें ऐसा करना था, इसीलिए माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है 2 17, तो a हमारा कितना आया 17, ठीक है, तो 17 + 9 × -1, 17 - 9 8, तो 8 जो आया वो हमारा क्या था, A10। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इधर 4th नंबर तक ही रखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, चलो बाय बाय।